नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए मैथ्स का पार्ट नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2। आज हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस एंड अलजेब्रिकल फंक्शन एंड एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस भी हैं जो कि ऑलवेज एग्जाम्स में आते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एचसीएफ एंड एलसीएम देखने में काफ़ी कॉमन सा टॉपिक है, बट मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप चाह के भी सही नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ क्योंकि इतने इजी नहीं होते हैं वो क्वेश्चंस। क्योंकि एच सी एफ एंड एल सी एम हमने कॉमन देखा है नॉर्मल सिंपल नंबर का, जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में टर्म आएगी, जहाँ पे हमारे पास डेसिमल में टर्म आएगी, जहाँ पे आपके पास एच सी एफ दिया होगा और आपको उससे जो उनकी टर्म्स है वो निकालनी है। तो ये इतना इजी टर्म्स नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी आपके पास। सो तो जैसे कि आपको पता है तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टर्म्स आती है, फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं हमें। ओके, सो वन नंबर इज सेड टू बी फैक्टर ऑफ अनदर व्हेन इट इज़ डिवाइडेड द अदर एग्जैक्टली, यानी कोई नंबर अगर किसी को डिवाइड करता है तो आप उसे फैक्टर्स कह सकते हैं। कॉमन फैक्टर यानी आपके पास कोई दो नंबर है तो उनमें जो भी कॉमन कॉमन उसके फैक्टर होंगे उन्हें कॉमन फैक्टर कहेंगे। इनके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे ज़्यादा रिपीटेबल टर्म्स कौन सी है आपके पास, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हम उसे कहते हैं। ओके, नोट है आपके पास द टर्म हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर आर ऑफ्टन यूज द सेंस ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करूँगा। सो क्योंकि नॉर्मल से आप निकाल सकते हो, ऐसे आप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे 42 एंड 70 है, जब आपको इसका एलसीएम निकालना होगा, सॉरी एचसीएफ, तो आप कैसे निकालोगे? नॉर्मल से इसके फैक्टर बनाओगे एंड जो इसके कॉमन फैक्टर हैं आपस में, जैसे 2 हो गया, 7 हो गया, बाकियों को निगलेक्ट कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड आपके पास यहाँ पे जैसे 2 एंड 7 इसके फैक्टर आ गए। फैक्टर आपको पता है नॉर्मली आप ऐसे बना सकते हैं, 2 के साथ कर लीजिए 2 1, फिर आपके पास यहाँ पे 3 के साथ हो जाएगा 7, फिर 7 के साथ कर दीजिए 1। कॉमन वे है आपके पास। ओके, एंड अगर आपके पास 3 टर्म हो तो 3 का भी आप वैसे ही बनाओगे। एंड जो भी आपके पास कॉमन कॉमन टर्म्स होगी, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास कॉमन कौन सी है, 1 3, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी, सॉरी ये तो नीचे इसका आंसर है। सो यहाँ पे 3 हो गया, फिर 5 हो गया इसमें, एंड 13 हो गया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया एंड आपके पास एचसीएफ आ गया। ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे टैट में, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है डेसिमल की। डेसिमल की फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे? सो रूल है आपके पास, फर्स्ट मेक द सेम नंबर ऑफ द डेसिमल इन ऑल द गिवन नंबर। जितने भी आपको नंबर गिवन होंगे आपको उन्हें एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। देन फाइंड देयर एचसीएफ as if they are integer and mark off in the result as many decimal place as they are in each of the number। अब यहाँ पे क्या बताया गया है आपको कि जैसे एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं हम, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास दिस। तो अगर आपको इसका निकालना हो, कैसे निकालोगे? आप यहाँ पे देखोगे कि कितने डेसिमल के बाद जो है आपके पास, या कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। जैसे यहाँ पे 1 के बाद लगा है, यहाँ पर 2 के बाद लगा है, यहाँ पर डेसिमल है आपके पास 0 0, आप मान सकते हैं इसको आगे। सो ये आपके पास गिवन नंबर्स हैं। अब फर्स्ट स्टेप है आपके पास कि आपको इनको कॉमन यानी सिंपल इंटीजर में बदलना है। तो हमने क्या किया, डेसिमल को रिमूव कर दिया यहाँ से। तो हमारे पास कौन सी टर्म बन गई? हमारे पास बन गया 1650 45 एंड 1500। ओके, अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे इन सभी का, या हम कोई ऐसी कॉमन वैल्यू निकालेंगे जिनके साथ ये डिवाइड होता है। तो हमने देखा कि ये 15 के साथ डिवाइड होंगी हर एक टर्म आपके पास, 15 के साथ हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद है मैक्सिमम प्लेस के ऊपर। तो यहाँ पर 2 के बाद है। जैसे हमारे पास 15 आया था तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से इसका एचसीएफ जो है निकाल दिया। ओके, इस तरह से हम इसका एचसीएफ आपके पास यहाँ पे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट भी आपके पास यही एग्जांपल है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी टर्म्स हमारे पास सिंपली बनेगी, तो हमने जब इनको कैलकुलेट किया तो आप देखोगे तो 17 के साथ जो है ये डिवाइड हो जाती है। तो हमारे पास कितनी बनती है, 0.017 जो है आपके पास यहाँ पे इसका एचसीएफ आता है। ओके, ये कॉमन से है,
इनको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है SCF ऑफ बल्गर फ्रैक्शन, कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन टर्म है तो उनकी आप कैसे निकालोगे, तो उसका हमारे पास ये फार्मूला है। एलसीएम का भी सेम फार्मूला है। जहाँ पे आपको SCF निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे, SCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई SCF ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, एंड अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा इन केस ऑफ एलसीएम। अगर यहाँ पे एलसीएम होगा आपके पास तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी एंड ये टर्म नीचे आ जाएगी। ओके, ये इसका सिंपल सा फार्मूला है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या करोगे आप, आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, आपको SCF निकालना है। अगेन वही फार्मूला लगेगा। SCF का क्या फार्मूला है हमारे पास, SCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। सो आप इनको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 6/1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 60/17, एंड जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 12/17। ये सिंपल हमारे पास बन गया। एंड जब हम इसका SCF निकालेंगे तो हमारे पास SCF क्या आएगा, SCF ऑफ जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म है यानी न्यूमरेटर में जो भी टर्म है, तो इसका टोटल एलसीएम हमारे पास बनेगा 6। ओके, एंड नीचे का जो एलसीएम है, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 17 इसका एलसीएम आएगा। तो 6/11 जो है इसका हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट भी हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप में है इसी टर्म से रिलेटेड। सो फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ दैट इज कंटेन्ड एन एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स इन 3 1/2 मीटर एंड 8 3/4 मीटर। तो आपको एग्जैक्ट निकालना है। सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इन टर्म्स को। तुम्हारे पास आएगा 7 2 एंड 35/4। इनको सिंप्लीफाई करके फिर आपको ग्रेटेस्ट लेंथ निकालनी है इनकी। तो ग्रेटेस्ट लेंथ मीन आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन टर्म्स का। जहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा होगा आपको SCF निकालना है, एंड जहाँ पे आपको लोएस्ट पिच पूछा होगा जब वहाँ पे आपको LCM निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे LCM, इट मीन कि SCF निकालेंगे तो इट मीन SCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो कैसे निकालोगे, SCF का आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एंड LCM में आपको लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है आपके यहाँ पे, जैसे आप 7/2 का निकालोगे एंड 35/4 है आपके पास, तो इन टर्म्स का होगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 7/4 जो है इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे आपके पास। ओके, एंड नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास LCM। तो LCM क्या होता है हमारे पास, LCM होता है हमारे पास लोएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM भी हम उसी तरह से निकालते हैं जिस तरह से हम इसका SCF निकालते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है हमारे पास, हमने इसका SCF कैसे निकाला था, जो कॉमन टर्म्स थी हमने उनको मल्टीप्लाई किया था। बट LCM में क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप देखिए जैसे हमारे पास सारी की सारी टर्म है तो हम इनका LCM के टाइम में हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, और वहाँ से ये हमारे पास ईजिली टर्म में आ जाता है, एंड इनकी रेज टू पावर करके हम इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो SCF है हमारे पास ऑलवेज कम आता है एज़ कम्पेयर टू LCM। सो जहाँ पे 18 लिख दीजिए, 12 15 एंड इसके बाद 21 आप लिख लीजिए, एंड इसके बाद जो भी आपके पास कॉमन टर्म्स आएगी, जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या पेयर बन रहे थे, 2⁻³ हमारे पास बन गया। फिर यहाँ पे क्या बना, 2⁻³ × 3 आपके पास बन गया। फिर यहाँ पे क्या था, 3 × 5 था आपके पास, एंड यहाँ पे 3 × 7 था। तो हमने क्या किया, द प्राइम फैक्टर दैट अकर इन द गिवन नंबर, कौन कौन से नंबर थे आपके पास यहाँ पे, 2 3 5 एंड 7 थे। अब जो भी यहाँ पे हाईएस्ट पावर होगी उसे हम वहाँ से उठा लेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की 3 है, तो 2⁻³ को हमने यहाँ पे उठा लिया, इस 2 को हमने निगलेक्ट कर दिया यहाँ से। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे 3। तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इन सभी में से हमने इसको यहाँ से ले लिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है 5। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो हमने 1 को ले लिया। फिर हमारे पास आता है 7 की भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो हमने इसको भी यहाँ पे ले लिया।
ये छोटी छोटी टर्म है तो मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले से ही इसका पूरा का पूरा आइडिया है कि इनको हम कैसे निकालते हैं। सो नेक्स्ट में भी आपके पास यही है, आप डायरेक्टली भी इनको निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे इन टर्म्स को लिख लीजिए एंड जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ बनेगी, उनका जो भी आपके पास पावर आ रही है, जैसे 2⁻³ बनेगा, 2⁻² बनेगा, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। आपको केवल हाईएस्ट पावर को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 3⁻² जो है हाईएस्ट पावर बन रही है, तो हम केवल उसी को लेंगे जैसे यहाँ पे लिया है। फिर 2⁻² जो है हाईएस्ट पावर नहीं है, 2⁻³ हाईएस्ट पावर है, तो हमने किसको लिया, 2⁻³ को लिया। फिर 5⁻² हाईएस्ट पावर है, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ से लिया है एंड उसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर जो है यहाँ पे आ गया है। एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर विच आर प्राइम टू ईच अदर इज़ द प्रोडक्ट। तो जो भी आपके पास इनके प्राइम नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट होगा। इस टर्म को आप रहने दीजिए। एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल, हमने एचसीएफ तो देख लिया था डेसिमल का, अब हम देखेंगे एलसीएम की, डेसिमल का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसका भी आपके पास वही पैटर्न है जिस तरह हमने उसमें निकाला था। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको यहाँ पे सबसे पहले जो भी नंबर है उनको इक्विवेलेंट करना है। जैसे 60, तो उसके यहाँ पे 0.60 को 60 में कन्वर्ट कर लिया, 9.60 को 960 में कन्वर्ट कर लिया, 0.36 को हमने 36 में कन्वर्ट कर लिया। एंड जब हमने इनका एलसीएम निकाला तो हमारे पास एलसीएम आया 2880, जो है इसका हमारे पास एलसीएम आया था। ओके, 2800 इसका एलसीएम आया। तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो आपके पास डेसिमल है वो कौन से प्लेस के ऊपर है, वो है सेकंड प्लेस के ऊपर। तो सेकंड प्लेस के ऊपर हम इसका जो है डेसिमल लगा देंगे। गाइस, एलसीएम एंड एचसीएफ उसी तरह से निकालते हैं, सिर्फ यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो डिफरेंट है। आपके पास थोड़ा सा मैथड डिफरेंट है और यही एग्ज़ाम में ऑलवेज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आपके पास जो फार्मूला हमने पहले बताया था, एलसीएम क्या होता है आपके पास, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर इन केस ऑफ फ्रैक्शन। ओके, फिर इसका आपके पास सॉल्व करने के लिए कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं तो एक हम आपको करवा देते हैं, बाकी आप इनको खुद कर सकते हैं। तो फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट तो काफ़ी इजी है आपके पास। फार्मूला क्या था, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो आपके पास ऊपर किस तरह से निकालोगे एलसीएम, 5 है तो 1 है, तो 1 एंड 5 को अगर आप लिखोगे तो वही टर्म आपके पास आ जाएगी डायरेक्टली 5 के साथ ही आपके पास हो जाएगा 1 एंड 1 आपके पास आ जाएगा। 1 भी कर सकते हैं एंड 1 1 ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है, 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। एंड जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, जैसे 2 है आपके पास तो 2 का तो आपके पास 2 ही रहेगा। एंड जो आपके पास 8 है यहाँ पे, तो 8 का कितना आएगा आपके पास, ये टर्म आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो 2 के अगर आप फैक्टर्स बनाओगे तो आपके पास कितने फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे आपके वैसे 2 से करोगे पहले सबसे पहले तो कितने आएंगे आपके पास यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 4। फिर दोबारा से 2 से करोगे तो आपके पास अगेन 2 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, बट ऊपर क्या है आपके पास, केवल सिंगल 2 है, नीचे क्या है 2 2 2। तो यहाँ पे कॉमन टर्म लोगे, कॉमन क्या है आपके पास 1 2 है, उसको आप लिख लोगे। बाकी आपके पास कॉमन 1 है यहाँ पे, तो आपके पास जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा 2। ओके, सो यहाँ पे आपके पास बनेगा 5/2 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। एंड उसको आप और अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो आपके पास इस तरह से इसका राइट आंसर आ जाएगा। बाकियों का भी आंसर उसी तरह से आपके पास आएगा, तो इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास एक न्यू फार्मूला जो है अब इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। न्यू फार्मूला क्या है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्या है आपके पास 2 नंबर्स हैं कोई, और उनका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ दिया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम, चाहे आपके पास एचपी टैट हो या सी टैट हो, उनमें काफ़ी टाइम पूछा गया है। या तो आपको एचसीएफ गिवन होगा या आपको एलसीएम गिवन होगा एंड 2 नंबर्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम दिया है आपको 2 नंबर्स का, एचसीएफ भी दिया है आपको एंड एक नंबर आपको दिया है, दूसरा नंबर आपको निकालना है, यानी सेकंड नंबर जो है यहाँ पे आपको निकालना है, ये वाला। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, इसको आप फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर कह सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, जो भी आपके पास नोन नंबर है उसको आप ए मान लीजिए, तो आपको क्या निकालना है, बी निकालना है, यानी रिक्वायर नंबर निकालना है। तो एलसीएम
इंटू एस सी एफ आपके पास ये रह जाएगा। एंड यहाँ पे आपके पास ए इंटू बी था, तो ए को हम परली साइड लेके जाएंगे, सो हमारे पास बनेगा ए। तो हो गया आपके पास क्वेश्चन। आपके पास जो एलसीएम है वो है 2079 इंटू 27/189 जो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास राइट आंसर आएगा 297। ओके, सो गाइज यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते थे वो हमने आपके साथ यहाँ पे स्टडी कर लिए। ओके, अब आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एंड आपके अगर एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब फ्रैक्शन में क्या होगा कि फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बिगेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। हम क्या करते हैं कि उसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, बट इसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स है। क्योंकि जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स ही हैं आपके पास, जो मेथड्स हैं। सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप कि आपको मेथड सही लग रहा होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेथड्स कैसे लग रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।